तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। महाभारत की चर्चा, पाठ और अध्ययन से पूर्व नर नारायण, माता सरस्वती और भगवान के ज्ञानावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के चरणों में कोटिशः वंदन। हम सभी अपने धर्मशास्त्रों का नियमित अध्ययन करें, धर्मशास्त्रों को समझें, अपने संतान को, अपने घर में जो बाल वर्ग है उनको भी सरलार्थ में जो हमारे चरित्र हैं, जो हमारे शास्त्रों के नायक हैं, जो हमारा भारत का प्राचीनतम इतिहास है, उससे परिचय करवाएं। घर के वृद्ध जनों को, जो युवा वर्ग है, वह शिव पुराण, भागवत महापुराण, रामायण, महाभारत आदि जो हिंदी में है, हिंदी में उनको पढ़ करके सुनाए। अगर उनको समझ में न आए तो उसको वो क्षेत्रीय भाषा में, सिंधी में, मारवाड़ी में, गुजराती में, मराठी में, जिस भाषा में वो समझ सकें उसमें अनुदित करके उनको समझाएं नित्य प्रति। ऐसा मेरा निवेदन है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे तो। क्यों? क्योंकि हम आज वर्तमान में देख रहे हैं किस प्रकार रंगा सियार स्वरूप में व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ वर्ग, कुछ लोग उसको अपमानित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस भारत में अपने अपने धर्म को मानने के लिए, उसकी पालना करने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई शंका नहीं। मैं भी स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र है, अन्य कोई है वो भी स्वतंत्र है, होना भी चाहिए। परंतु मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं जिस धर्म के संदर्भ में व्याख्या कर रहा हूं और जिस धर्म के अनुयायियों को समझा रहा हूं उसमें मैं बलात् उन तथ्यों को योजित करूं जो उस धर्म से संबंधित नहीं है। ये मेरे को अधिकार नहीं है। जब एक बहुत बड़ा वर्ग आपको पसंद करता है, आपकी अनुशंसा करता है, आपकी अनुपालना करता है, तो यह आपका कर्तव्य हो जाता है कि आपका व्यक्तिगत भाव आप स्वयं समाप्त करें और जो शास्त्र कह रहा है केवल उन्हीं की अनुशंसा करें, उसी को समझें। जो व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है निश्चित रूप से देवदंडाधीन है और है। खैर, महाभारत पर हम चर्चा करते हैं। कर्ण का प्रसंग चल रहा था। कर्ण को जिस प्रकार एक, मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है, पुनः कह रहा हूं, मेरा इससे कोई वो नहीं है, वैर किसी से नहीं है। कर्ण एक योद्धा थे, दानवीर थे, परंतु कर्ण को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार दिखाया, सुनाया, समझाया जा रहा है वो हमारे लिए घातक है। इसलिए कर्ण के उस स्वरूप को, उस चरित्र को, उस जीवन शैली को, उस जीवनी को जो महाभारत में भगवान वेदव्यास ने लिखी है उसको प्रकट करना आवश्यक है। कर्ण एक योद्धा था, लेकिन कर्ण अर्जुन से परास्त हुआ है, एक बार नहीं कई बार। पहले हमने पढ़ा सुना जब विराट, क्या कहते हैं, पांचाल नरेश से हर करके भागा। अब दूसरा प्रसंग आता है विराट पर्व का। विराट पर्व के अंदर जब विराट युद्ध में, विराट के यहाँ पर जो है, ये जब उनको ज्ञात होता है कौरवों को, तो इन सब दुष्ट बुद्धि ने सोच करके कि उनका अज्ञातवास तोड़ा जाए, सब वहां आक्रमण करते हैं और वहां अर्जुन के साथ युद्ध होता है। अर्जुन युद्ध में सभी को, वहां के जो योद्धा एक साथ एकत्रित हुए थे उन सभी को परास्त करते हैं और बहुत अच्छी तरह से परास्त करते हैं। वहां विराट पर्व के अध्याय संख्या 54 और 60, इन दो अध्यायों में कर्ण के साथ अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है और दोनों ही स्थानों पर 2 बार युद्ध करके कर्ण अर्जुन से परास्त हो जाता है। पहला 54वें अध्याय का श्लोक संख्या 35 और 36, अथास्य बाहुरुशिरोरलाटम ग्रीवांबरांगानि परावमर्दि शीतैश्च बाणैश्च बाणैर्युधिनिर्विभेद गांडीव मुक्तैर शनि प्रकाशै सपार्थमुक्तैरिषुभिः प्रणुन्नो गजो गजेनेव जितस्तरस्वी विहाय संग्राम शिरः प्रयातो वैकर्तनः पांडव बाण तप्त। कि जब अर्जुन के धनुष से तोप, जिसको कहते हैं ना भूषण की तोप, उसकी से निकलने वाली आग के समान तीव्र तीखे बाण जब कर्ण पर पड़े, उसकी सारी मतलब मस्तक पर, ललाट पर,
बाहों में, हर स्थल पर जो है कि बाण से बींध गया। तो जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी से पराजित होकर के परांगमुख होकर भाग जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से पराजित होकर के कर्ण वहां से भाग गया। अब इसके बाद कर्ण अन्य सबसे, दुशासन, दुर्योधन, विकर्ण आदि जो उनसे लड़ने के लिए आते हैं, उन सबको वो परास्त करते हैं। और 60वें अध्याय तक हम देखते हैं पुनः कर्ण वापस आता है और कर्ण वहां पर अर्जुन को चुनौती दे रहा है कि अर्जुन, तुमने इतने समय से जो ये अपने पराक्रम की बात की, मैं तुमसे युद्ध कर रहा हूं। तो कर्ण को अर्जुन कहता, तुम पहले भी भाग गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम भाग गए, और तुम भाग गए, तुम्हारा भाई मर गया। तो तुम्हारे जैसा वीर तो पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा, जो अपने भाई को जो है युद्ध के मुहाने में छोड़ करके, मरने के लिए छोड़ के चला गया। और उसके बाद इन दोनों की चर्चा होती है, थोड़ी वाक युद्ध होता है। वाक युद्ध के बाद इनका आपस में बाणों का संधान होता है। दोनों अच्छी तरह से बाण चलाते हैं, लेकिन अर्जुन उनके अंदर अधिक प्रबल दिखाई देते हैं। और यह स्थिति होती है 60वें अध्याय का श्लोक संख्या 25 से 27 तक। अथा परेण बाणेन ज्वलितेन महोजसा विव्यात कर्णम कौन्तेयस् तीक्ष्णनो रसि वीर्यवान् तस्य भित्त्वा तनु कर्णम कामयमभ्याम गच्छर गमच्छर ततः स तमसाविष्टो न स्म किंचित् प्रजज्ञिवान् स गाढवेदनो हित्वा रणं प्रायादातुमुख ततो अर्जुन उदक्रोशदुतश्च महारथ। आपस में भयंकर युद्ध होने पर जब अर्जुन ने एक विशेष तीक्ष्ण बाण जो है वो चलाया, वो बाण कर्ण के कवच को भेद करके उसकी छाती में प्रवेश कर गया। एक तरह से छाती में जा लगा, गहरी और गहन आधार चोट करी, गंभीर चोट करी। वह चोट इतनी भयंकर थी कि कर्ण बिल्कुल एक तरह से मूर्छित हो गए, पीड़ा से, असहनीय पीड़ा से मूर्छित होकर किंग करते हुए क्या करे, उसके हाथ से धनुष छूट गया। और धनुष छूटने का परिणाम यही है कि अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा कर्ण के ऊपर रोक दी, क्योंकि जिसके पास शस्त्र नहीं है उसे युद्ध नहीं किया था, ये नियम है। और इस नियम की पालना कर्ण ने की, लेकिन अर्जुन ने की, लेकिन कर्ण ने जो है अभिमन्यु के साथ युद्ध में इसकी पालना नहीं की। और उसका परिणाम ये हुआ कि कर्ण को वहां से फिर एक बार भागना पड़ा। तो हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो लोग कर्ण की महानता बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के कारण अर्जुन जीते आदि आदि, परंतु भगवान कृष्ण ने तो ये कहा था, जहां धर्म है मैं वहां साथ में हूं। तो चूंकि पांडवों के साथ धर्म था, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। परंतु जिस समय विराट युद्ध हुआ है, उस समय तो जो है कि उत्तर, विराट नगर का जो विराट का पुत्र है, विराट नरेश का पुत्र उत्तर, वह जो है अर्जुन का सारथी था। और उसने जो है जिस प्रकार सार्थक कर्म किया, और उसके सारथ्य की स्थिति में अर्जुन ने जैसा युद्ध किया, वहां पर सबको परास्त किया, भीष्म तक को उन्होंने जो है कि मूर्छित कर दिया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अर्जुन की। और यह हम लोगों को भी जानना चाहिए कि उसकी विशेषता युद्ध में और उसकी युद्ध से परांग मुक्ता न होना, कहीं पर भी महाभारत के किसी भी स्थान में ऐसा नहीं आता कि अर्जुन कभी किसी से परास्त हुआ हो। जब पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ तो किरात से अवश्य वो परास्त हुए, लेकिन परास्त होते ही उनको अर्जुन को प्रतीति हो गई कि ये व्यक्ति जो है वह नहीं, मानव देह नहीं है, कोई दिव्य विभूति है। तो तत्काल अपने शस्त्र रख करके उनको प्रणाम किया। और कर्ण पहले पंचाल नरेश से युद्ध में हारे, फिर अर्जुन से द्रौपदी स्वयंवर में हारे, और विराट युद्ध में 2 बार हार चुके। इस प्रकार अभी तक हमने कर्ण के 4 पराजय देखी है। उसके अलावा गंधर्व युद्ध, गंधर्वों के साथ युद्ध में कर्ण हार करके भागा, 5वां युद्ध। इतने युद्ध कर्ण हार चुका है और भाग चुका है, ऐसे में उसे पराक्रमी नहीं कहा जा सकता। परंतु वर्तमान संदर्भों में जो हमको पराक्रमी करके दिखाया जा रहा है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि जो खलनायक हैं उनको नायक बनाया जाए और समाज को दिशाहीन किया जाए। जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।